गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक ऑर्गन ही है वैसे तो, लेकिन इसमें भी काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी इसमें, वो था रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होता था, मतलब ये कि आप इसको देखेंगे ना, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या था कि सपोज हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ गया है, अब वो गर्म चीज से हमारा हाथ जल रहा है, तो हमारा ब्रेन फट से उसको ऑर्डर देता है हमारे हैंड को कि जो तुम जो हो वो किसी ऐसी डेंजरस चीज पे हो जिससे तुम जल जाओगे, उसको फट से पीछे हटो वहां से। तो हम उसको अपने हाथ को क्या करते हैं, फट से पीछे खींच लेते हैं। एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो पूरे कोऑर्डिनेशन से चलती है ना। तो वही चीज एक फंक्शन हम देख रहे थे कि अगर हम मतलब सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हैं जो मतलब जहाँ पे डेंजर है। सपोज हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कोई बिल है और हमको लगता है कि यहाँ पे कोई स्नैक हो सकता है, कोई मतलब बिच्छू वगैरह हो सकता है, तो हमें ब्रेन हमारा फट से हमको सिग्नल देता है कि नहीं यहाँ से हटो, यहाँ डेंजर है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको रोड पे फट से हमारा ब्रेन पूरा सिग्नल देता है। ठीक है, सिर्फ ब्रेन सिग्नल दे रहा है, लेकिन हमारी आंखें भी उसमें कोऑर्डिनेट करती हैं, हमारा पैर भी उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे हाथ भी उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। सपोज ट्रैफिक है बहुत सारा, ठीक है, और ट्रैफिक पे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन हमको सिग्नल देता है कि इधर लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करना। ठीक है, अगर कोई कार तेजी से आ रही है तो हम लोग रुक जाते हैं बीच में थोड़ा सा, कोई नहीं आ रहा होता है तो हम तेजी से मतलब धीमे धीमे चलने लगते हैं, अगर कोई आ रहा है तो हम फट से फिर तेजी तेजी चलने लगते हैं। तो सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रेन है वो सबको उसमें कंट्रोल करता है। तो आज हम पढ़ने वाले थे हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्ट। 7.1.3 the delicate organs like the brain, which is important for a variety of activities, needs to carefully protect for this. The body is designed so that the brain is still inside a bony box. Bony box मतलब खोपड़ी का एक तरह से। Inside the box, the brain is contained in a blood fluid balloon which providing further shocks observation. If you run your hand on the middle of your brain, you will feel a hard bumpy structure. This is the vertebral columns or backbone which protected the spinal cord. 7.1.4 How does the nervous tissues cause action? नर्वस टिश्यू समझते हैं आप? नर्वस टिश्यू ब्रेन में एक इंपोर्टेंट टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप उसको दिखेगा आपको, यहाँ पे पिट्यूटरी नर्वस टिश्यू कहाँ पे है, मिड ब्रेन आपको दिखेगा। नर्वस टिश्यू कहीं दिख रहा है इसमें, तो आपने प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा होगा ना इस बारे में, नर्वस टिश्यूज वहां पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, तो इसमें नहीं लिखा है। सो फॉर वी हैव बीन टेकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू and how it collects information, sends around the body.
मतलब नर्वस टिश्यू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम करता है बॉडी से, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करके डिसीजन बेस्ड इंफॉर्मेशन, इट्स कन्वेज डिसीजंस टू मसल्स फॉर एक्शन, और जो मसल से उनको एक्शन के लिए मैसेज कन्वे करता है। टिश्यू विल बी द फाइनल जॉब, टिश्यू जो करता है वो फाइनल जॉब करता है, मतलब हाउ डू एनिमल मसल्स मूव व्हेन अ नर्वस impulse reach the muscles fiber must move. Now how does a muscle cell move? Muscle cell move मतलब muscle cell move कैसे करती है? The simplest notions of movement at the circular level in that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. So the next question is how do muscle cells change their shapes? मसल्स जो सेल्स है वो अपना शेप कैसे चेंज करती हैं? द आंसर मस्ट विल बी केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, जो कि जो केमिस्ट्री के सेलुलर कंपोनेंट्स का पार्ट है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप्स एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल्स। जो मसल्स होती हैं वो एक उनके पास एक इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है, उसके थ्रू ऐसा कर पाती हैं वो। नेक्स्ट है 7.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये तो हमने हमारी ह्यूमन बॉडी में देख लिया। एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। एनिमल्स के पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए, बट प्लांट्स हैव नाइदर ना नर्वस सिस्टम नोर मसल्स। बस प्लांट के पास ना तो मसल्स होती है ना तो नर्वस सिस्टम होता है। प्लांट में कैसे होता है? हाउ डू रिस्पॉन्ड to stimuli? When we touch the leaf of chui mui, the sensitive of touch me not plant the Mimosa family. chui mui का पौधा तो आपने देखा होगा, जैसे आप टच करते हो फट से वो ऐसे मुरझा जाता है, ठीक है? तो उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। They begins to fold up and drop, जैसे हम उसको टच करते हैं वो फट से अपने आप को समेटना शुरू कर देता है, फोल्ड करना शुरू कर देता है। When a seed germinates, the roots grow down, the stems comes up to the air. What happens? First, the leaves of the sensitive plants move very quickly. Its response to touch. आप इसको यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, चुईमुई का पौधा जो हम इसकी बात कर रहे थे अभी। एक में तो वो ऐसे अच्छे से खड़ा हुआ है, फिर फट से उसको टच कर दिया तो वो ऐसे मुरझा गया। There are no growth involved in this movement. In the other hands, the directions movements of seedling is caused by growth. It's prevented from growing. It's will no some movements say plants, so the different type of movements that depend on growth and they are other dependent of the growth. Immediate response to stimulus. Let us think, what about the first kind of movement, such as that the sensitive plant, since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch, but there is no nervous tissue. मतलब प्लांट में कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, लेकिन वो उसमें टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। नोर एनी मसल्स, मसल भी नहीं होती। हाउ डज द प्लांट्स डिटेक्ट द टच? फिर प्लांट को हमारे टच के बारे में पता कैसे करता है कि मुझे किसी ने टच किया है? एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? और उसकी जो मूव है, जो लीव है, वो कैसे मूव करके रिस्पॉन्स करती है? इफ द थिंक अबाउट there exactly the plants is touched and what part of the plants actually move. मतलब ये कि अगर हम सोचें कि हमने टच कौन सा पार्ट किया और मूव कौन सा पार्ट किया हुआ प्लांट्स का, इट इज अ पार्ट इन दैट मूवमेंट हैपेंस अ point difference from the point to touch, so information that a touch has current must be communicated. The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell.
मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द सेल इंफॉर्मेशन सेल टू सेल, बट अनलाइक द एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इस प्लांट्स टू कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब प्लांट्स में कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, बस वो सेल, एक सेल दूसरे सेल को बताता है, दूसरे सेल तीसरे सेल को बताता है, इस तरह से होता है। Movement of happen instance of the part specialized proteins found that animal muscle cell plants will change in shape and then changing the moods of water resulting soil in the shrinking and therefore is changing shapes. Movement due to growth, growth के कारण movement होता है, वो कैसे होता है? Some plants like the pea plants climb up other plants or frenzy by meaning of tendrils. These tendrils are sensitive to touch. Tendrils, tendrils आपने शायद सुना होगा, पहले नहीं सुना हो तो हम इस बारे में बात करेंगे। When they comes in contact with any supports, the part of the tendrils is touched with the object does not grow as rapidly as the part of the tendrils away from the object. The pressure of the tendril is circle around the object and this clung it is the more commonly plants response to stimuli shows by growing on the particular direction. Plants response to stimuli shows the growing as a particular direction because this grows is directional is appears as the plants of moving at the understand this type of motion which is the type help of example. इसके आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, तो हम कल कुछ इंपॉर्टेंट बातें